बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नोट्स की। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है यार यहाँ पे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है? इट इज दी जॉन्डिस या फिर इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल आउटफ्लो, occurs due to obstruction of bile outflow। एंड इटियोलॉजी की बात करें तो अगर हम कसेस की बात करें तो यहाँ पे तीन तरह के कसेस हो सकते हैं, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल। पहला है इंट्रा ल्यूमिनल कस। इंट्राल्यूमिनल में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? स्टोन्स इन दी कॉमन बाइल डक्ट या फिर स्टोन्स इन पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर कॉमन बाइल डक्ट के जंक्शन में अगर स्टोन्स देखने को मिल गए, या फिर हाइड्रेटेड सिस्ट या फिर कोई पैरासाइट अगर आ गया तो दिस आर दी इंट्राल्यूमिनल कसेस। नाउ इंट्रा म्यूरल कस की बात करें तो अगर बाइल डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो आउटफ्लो है किसका, बाइल का, वो रुक गया। स्टीनोसिस ऑफ स्पिंक्चर ऑफ ओडी या फिर अगर बिलियरी एट्रीजिया हो गया है ना, या फिर कोलिडोकल सिस्ट है तो ओके। तो ये हो गया इंट्राम्यूलर कसेस। नाउ हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कस की बात करें तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में हमारे पास क्या क्या आता है यार? कैंसर ऑफ और कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास या फिर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो ये हमारे पास एटियोलॉजी हो गया ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यार। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है, अगर जॉन्डिस है तो हमारे पास जॉन्डिस तो देखने को मिलेगा यार। और क्या? हाई कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है। और क्या भाई? के कलर्ड स्टूल्स, ईचिंग देखने को मिलेगा यार, है ना। एक पाल्पेबल मास फील होगा अगर हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज है तो। है ना। एक चीज़ और है यार, देखो अगर पाल्पेबल गाल ब्लैडर हुआ तो वो पेरी एम्पिलरी कार्सिनोमा को बता रहा है, ऐसा नहीं कि पाल्पेबल गाल ब्लैडर है तो गाल स्टोन होगा। ठीक है, पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, है ना। तो अगर सपोज करना एक चीज़ को लोग मिस कन्फ्यूज कर देते हैं, अगर गाल ब्लैडर पाल्पेबल इट इज़ नॉट इंडिकेशन ऑफ जीबी स्टोन, दैट इज गाल ब्लैडर का स्टोन है, ऐसा नहीं है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं? कवर्सियर्स लॉ बोलते हैं। ओके, ये क्लिनिकल फीचर्स हमने बताया ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यार। नाउ इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या क्या करा सकते हैं भाई? सीबीसी करा सकते हैं, एलएफटी जहाँ पे सीरम एलडीएच बढ़ा हुआ रहेगा। यूरिन के अंदर हम देखेंगे है ना, सो बिलिजन यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। यूएसजी एब्डोमेन करा सकते हैं, कॉन्ट्रांस एनहांस सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी करा सकते हैं यार, है ना। एमआरसीपी, ईआरसीपी करा सकते हैं, है ना। एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी तो करा ही सकेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं उसको देखने के लिए। ओके,
एंड बेरियम मिल दे सकते हैं भाई, और बेरियम मिल है समझो इसमें, है ना, बेरियम मिल दे सकते हैं। एंड बेरियम मिल में अगर ये पेरी एम्पिलरी कार्सिनोमा के वजह से यहाँ पे बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, बेरियम मिल के अंदर इन्वर्टेड 3 साइन। एंड अगर यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज है, सो यहाँ पे पैड साइन देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे यार, मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सो मैनेजमेंट, अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स दिख रहे हैं, तो हम क्या कराएंगे, यूएसजी कराएंगे एब्डोमेन का। इसके बाद गाल ब्लैडर देखेंगे यहाँ पे कि गाल ब्लैडर अगर डिस्टेंडेड है कि डिस्टेंडेड नहीं है। अगर गाल ब्लैडर डिस्टेंडेड है ना, या फिर डिस्टेंडेड नहीं है, ठीक है, अगर गाल ब्लैडर डिस्टेंडेड है तो हम देखेंगे क्या ब्लॉक बिलो द इंसर्शन ऑफ कॉमन डक्ट है, ब्लॉक बिलो इंसर्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। और ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखेंगे लुक फॉर व्हाट, लुक फॉर मास लीजन। अगर मास लीजन है या फिर नहीं है, अगर मास लीजन है तो हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, और एंडोस्कोपिक यूएसजी है ना, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। सीटी करा सकते हैं ऑफ एब्डोमेन, ट्यूमर मार्कर्स का चेक करा सकते हैं यार, जिसमें हमारे पास की आएगा CA19-9, ठीक है। अगर इसमें हमने देखा CA हेड ऑफ पेनक्रियाज है या फिर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, अगर CA हेड ऑफ पेनक्रियाज है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इनऑपरेबल है कि ऑपरेबल है। अगर इनऑपरेबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपल बाईपास। एंड ऑपरेबल है तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीपल्स पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टोमी, वीपल्स पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टोमी WP से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो WP कर सकते हैं, दैट इज वीपल्स पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टोमी। नाउ अगर यहाँ पे गाल ब्लैडर डिस्टेंडेड था, वो हमने देखा, गाल ब्लैडर डिस्टेंडेड नहीं है, सो यहाँ पे देखेंगे कि जो गाल ब्लैडर की जो वॉल है क्या वो थिक तो नहीं है। अगर गाल ब्लैडर की वॉल थिक है तो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन्स हो सकते हैं, है ना, तो इसमें EROP कराएंगे। एंड अगर ये EROP फेल हो गया सो कोलिडोकोलिटोक्टोमी करा सकते हैं, कोलिडेस्टोमी करा सकते हैं, कोलिडोकोलिथोटोमी करा सकते हैं, प्लस कोलिडेक्टोमी करा सकते हैं। ना गाल ब्लैडर की वॉल ठीक है, ये देखा। अगर ब्लॉक देखने को मिला बिलो द इंसर्शन ऑफ कॉमन डक्ट, ठीक है, यहाँ पे बिलो की बात की हमने। अगर अबव ब्लॉक देखने को मिला, अबव इंसर्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चांसेस हैं कि ये कैलेस्टिकिन्स ट्यूमर हो सकता है। इसमें क्या कराएंगे, MRCP या फिर MRCT करा सकते हैं।
सो इसको जब कराएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें देख सकते हैं, या फिर ये रिसेक्टेबल हो सकता है, ये ट्यूमर है वो, या फिर अनरिसेक्टेबल हो सकता है। अगर रिसेक्टेबल है तो क्या करा सकते हैं, कोलेडेक्टोमी एंड हिपेटेक्टोमी, लीवर को गॉलब्लैडर को निकाल देंगे। एंड अनरिसेक्टेड है तो यहाँ पे क्या कराएंगे, पीटीबीपी और पीटीबीटी, पीटीबीडी कराएंगे। पीटीबीडी मतलब प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक बिलियरी ड्रेनेज, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल और ट्रांसहिपेटिक बिलियरी ड्रेनेज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया यार ऑफ दी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, सो हमने क्लिनिकल फीचर्स देखा है, हमने इन्वेस्टिगेशन कराया, एटियोलॉजी देखा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप इतना मैनेजमेंट को यहाँ पे इतना बड़ा नहीं करना चाहो तो इस दोनों को लिख सकते हो। अगर अबव दी बिलो दी इंसर्शन ऑफ सी कॉमन बाइल डक्ट डिसेंडेड है, एंड अबव दी और बिलो दी अबव दी इंसर्शन ऑफ सीबीडी, बिलो एंड अबव, ये दोनों लिख के आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं मैनेजमेंट को।